हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम अरस्तु के विधि के शासन संबंधी विचारों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि अरस्तु ने विधि के शासन संबंधी विचार किस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उनके विधि के शासन संबंधी विचारों के विषय में जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक प्लेटो का शिष्य था। जहां प्लेटो ने अपनी रचना द रिपब्लिक में विधि का शासन को पूर्ण रूप से नकारा, वहीं अरस्तु ने विधि के शासन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपनी रचना पॉलिटिक्स व अन्य रचनाओं में इसको संदर्भित किया। यहाँ पर आपको ये बताते हैं स्टूडेंट कि अरस्तु जो थे वह विधि के शासन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, जबकि यदि उनके गुरु प्लेटो के विषय में बात की जाए तो प्लेटो ने अपनी पहली रचना द रिपब्लिक में पूर्ण रूप से विधि के शासन को नकारा था, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो शासन है वह नैतिकता पर स्थापित होता है, तो नैतिकता में कहीं भी विधि के शासन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो उनका कहना यही था कि एक दार्शनिक राजा होता है, दार्शनिक राजा इतना विवेकशील होता है कि उसको अपने जो शासन है उसको चलाने के लिए केवल विवेक की ही जरूरत होती है, उसे किसी भी प्रकार के विधि के शासन की जरूरत नहीं होती। तो अपनी पहली पुस्तक द रिपब्लिक में प्लेटो ने विधि के शासन को पूर्ण रूप से नकारा है। जबकि यदि हम उनकी बात की रचनाएं देखें, जैसे द लॉज देखें, तो द लॉज में उन्होंने विधि के शासन को महत्व को समझा है और वहां पर उन्होंने विधि के महत्व को समझते हुए उसको उसमें इंक्लूड किया है। बट अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने शुरुआत से ही विधि के शासन के महत्व को समझा और अपने विचारों में शुरुआत से ही विधि के शासन को उन्होंने संदर्भित किया और अपनी रचनाओं में भी उनको पूर्ण रूप से संदर्भित किया है। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। उनका कहना ये था कि जो कानून है वो युग युग के अनुभव, जो तजुर्बे होते हैं, उनकी संचित निधि है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उनका कथन था, आप ये नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई वासना निहित नहीं होती। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना, यानी कि उन्होंने सद्गुण का पर्याय विधि को माना कि जिस प्रकार से सद्गुण है उसी प्रकार से विधि या कानून है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी है। यह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। इस रचना में अरस्तु ने कहा, जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति में कानून व न्याय से परिपूर्ण है जो व्यक्ति, वही सर्वोत्तम है, परंतु जिसमें ना कानून है ना किसी प्रकार का न्याय है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में रहने योग्य नहीं होता, वह बिल्कुल निकृष्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार विधि अवैयक्तिक होती है, यानी कि विधि क्या होती है, वो पर्सनल नहीं होती है, क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है, इसलिए वह कोई भी ये नहीं कह सकता, उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है, उसका कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकता। विधि जो होती है वह अवैयक्तिक होती है। शासक व शासित दोनों विधि के लिए समान है, जहां पर शासक के लिए भी कानून है वहां पर शासित के लिए भी कानून है। ठीक है स्टूडेंट, शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छादारी से नहीं कर सकते, और शासन का आधार शासितों की सहमति भी है। यानी कि विधि के अंतर्गत शासक और शासित दोनों को महत्ता दी गई है। वहां पर ये नहीं किया गया कि शासक को बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई हो, शासित को महत्ता नहीं दी गई हो, या शासक को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हों और शासित के अधिकार छीन लिए गए हों, ऐसा नहीं है। विधि में जितना अधिकार शासक को है उतना ही अधिकार शासित को है, जितना कर्तव्य शासक निभा सकता है उतना ही कर्तव्य शासित का भी होता है। तो शासक को शासितों का पूर्ण रूप से क्या करना पड़ता है, पूर्ण रूप से उनका पालन पोषण करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कानून का उन्होंने पूर्ण रूप से एक महत्ता प्रदान की है, और अपने महत्ता प्रदान करने के इस विचार को उन्होंने समाज के सामने बहुत उल्लेखनीय रूप में अपनी कृतियों के माध्यम से
रखा है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने अरस्तु के विधि संबंधी विचारों के विषय में बात की और जाना उसके सामने अपने विचारों को उजागर किया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम उनके और विचारों के विषय में बात करेंगे स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।